Hi, here is question. If the area of the region 1 plus x square less than equal to y less than equal to minimum of x plus 7 comma 11 minus 3x is a, then 3a is equal to option A is 46, option B is 50, option C is 49, option D is 47. देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. इस 1 को इधर ले आओ, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई माइनस 1. ठीक है. और ये अपने पास क्या है, पैराबोला की इक्वेशन है जो कि अपवर्ड है और जिसका वर्टेक्स होगा कहाँ पे, 1,0 पे, है ना. ठीक है. डायग्राम बनाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है. अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है 0,1 पे. ठीक है. ये अपना पैराबोला है. अब यहाँ पे देखो दो इक्वेशन है, एक तो है x प्लस 7 और एक है 11 माइनस 3x, है ना. ओके. और इन दोनों का मिनिमम देखना है हमें, है ना. तो पहले y इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 को ड्रॉ करते हैं, है ना. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है. ओके. और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है और इसका स्लोप पॉजिटिव है ना. और ये पॉइंट अपने पास क्या था, 1,0. ठीक है. अब आप देखो ये लाइन y एक्सिस को कट कहाँ पे करेगी, जहाँ पे x 0 होगा, दैट इज़ 7,0 पे, है ना. और x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे y 0 होगा, दैट इज़ -7 पे, है ना. ठीक है. ये पॉइंट है अपने पास 7,0. ठीक है. ये अपनी लाइन बनेगी. ठीक है. ठीक है. अब देखो दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू 11 माइनस 3x. स्लोप नेगेटिव है ना. ठीक है. और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे y 0 होगा, दैट इज़ 11/3 पे, यानी कि 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना. यहाँ पे मान लीजिए. ठीक है. यहाँ पे कहीं पे अपना क्या है, 11/3,0. और y एक्सिस को कट करने के लिए x को 0 करेंगे, दैट इज़ 11,0 पे. ठीक है. ये अपनी लाइन बनेगी. अब देखो हमें कौन सा रीजन होगा जिसका एरिया निकालना है ना. तो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1. दैट इज़ पैराबोला के तो इनसाइड होना चाहिए वो रीजन, है ना. पैराबोला के क्या होना चाहिए, इनसाइड होना चाहिए. ठीक है. ओके. और इन दोनों का हमें क्या देखना है, मिनिमम देखना है. ठीक है. तो देखो मिनिमम क्या होगा, मिनिमम अपने पास इन दोनों स्ट्रेट लाइन का देखो, यहाँ पे तो ये मिनिमम है ना. ये मिनिमम है. ठीक है. और फिर ये वाली ऊपर जा रही है, तो मिनिमम अब कौन हो जाएगी, ये वाली लाइन होगी अब मिनिमम, है ना. ये होगी मिनिमम. ठीक है. तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, जो पैराबोला के इनसाइड भी हो, दैट इज़ ये एरिया हमें निकालना है. ठीक है. ओके. अब देखो एरिया निकालने के लिए हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेंगे, है ना. ये वाला पॉइंट हमें चाहिएगा, इस वाले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, और ये वाला पॉइंट भी हमें चाहिए, है ना. तो देखो ये वाली लाइन अपनी कौन सी थी, x प्लस 7, और पैराबोला के साथ सोल्व कर लेते हैं, ये अपने पास पॉइंट आ जाएंगे दोनों, है ना. तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन.
ठीक है। सोल्व करते हैं x प्लस 7 और पैराबोला अपने पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो देखो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कीजिए और फैक्टर आएंगे इसके -3 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3 और -2, दैट इज़ ये अपने पास पॉइंट होगा -2 कोमा। अब यहाँ पे देखो x की जगह -2 रखें तो y कितना आ जाएगा, x की जगह -2 रखेंगे तो y आएगा 5। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू 3, ये वाला पॉइंट होगा। x की जगह आप 3 रखिए और y कितना आ जाएगा 10। ठीक है, ये दोनों पॉइंट तो हमने निकाल लिए है ना। ओके, अब आप देखो हमें ये पॉइंट और चाहिए है ना। ठीक है, एक मिनट रुको भाई, ये वाला पॉइंट 3,10 नहीं होगा, ये वाला होगा, क्योंकि ये वाली लाइन और पैराबोला के तो ये वाले दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रही है। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये तो इन दोनों लाइनों का है, इस लाइन का और इस लाइन का है ना। ये होना चाहिए अपना पॉइंट 3,10। इस पॉइंट को अभी सोल्व कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों लाइनों को सोल्व करते हैं। तो एक लाइन तो थी y x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7 और दूसरी है 11 माइनस 3x। सोल्व करेंगे, ये आएगा 4x इज इक्वल टू 4, दैट इज़ x की वैल्यू आएगी 1। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 8 है। ये पॉइंट अपना क्या होना चाहिए, 1,8 होना चाहिए। ठीक है, ओके। और ये पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, पैराबोला को और इस वाली लाइन को सोल्व करना पड़ेगा, है ना। इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो ये वाली लाइन है अपने पास 11 माइनस 3x और पैराबोला है अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे, ये आएगा x प्लस 5 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी -5 और 2। अब ये क्योंकि क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो x की वैल्यू ये वाली क्या होगी 2, क्योंकि ये वाली लाइन उधर जाके पैराबोला को इधर भी कट करेगी, है ना। बट उसकी ज़रूरत है नहीं, हमें केवल ये वाली वैल्यू, ये वाला पॉइंट चाहिए, दैट इज़ x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 2। और अगर x की वैल्यू 2 है तो आप y की वैल्यू बता दीजिए 5, 11 माइनस 6 दैट इज़ 5। ठीक है, अब एरिया निकालते हैं, है ना। रिक्वायर्ड एरिया अपना देखो क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो आप जो कि है -2 से, और ये वाला पॉइंट x की वैल्यू 1 है ना। -2 से 1 जाइए, है ना। और अपर कर्व कौन सी है, अपर कर्व में से लोअर कर्व को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अपर कर्व ये स्ट्रेट लाइन है और इसकी इक्वेशन है x प्लस 7 माइनस लोअर कर्व अपनी पैराबोला है, पैराबोला को सब्ट्रैक्ट करेंगे। पैराबोला है अपने पास एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और dx प्लस, अब आप देखिएगा, है ना, x की वैल्यू आप देखिएगा 1 से लेके 2, है ना, 1 से लेके 2। और अब अपर करो ये वाली लाइन है, दैट इज़ 11 माइनस 3x माइनस लोअर कर्व पैराबोला दैट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और dx। इसको इंटीग्रेट करना है, वहाँ से अपने पास एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखो ये आएगा -2 से 1 और ये देखो x, है ना, और 7 माइनस 1 करेंगे तो ये आएगा +6 माइनस का एक्स स्क्वेयर और dx, है ना, प्लस। अब आप देखो 1 से 2 और 11 में से 1 गया तो 10, है ना, माइनस का 3x और माइनस का एक्स स्क्वेयर और ये आ गया dx, राइट। अब आप देखो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस 6x माइनस एक्स क्यूब बाई 3
इंटीग्रेशन की लिमिट है -2 से 1 प्लस 10x, इसको इंटीग्रेट करेंगे -3x² 2 -x³ 3, लिमिट फ्रॉम 1 to 2। अब देखो, अब आप इसमें देखो अपर लिमिट रखेंगे तो ये आएगा 1/2 प्लस 6 -1/3 माइनस लोअर लिमिट रखो, ये आएगा 4/2 माइनस का 12 और प्लस का 8/3, है ना। ये नेगेटिव है ना, माइनस का 2 और ओड पावर है तो माइनस माइनस प्लस आ गया है, ठीक है। अब आप देखो इधर यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं, ये आएगा देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6, है ना, और माइनस 8/3, ठीक है, माइनस ये आएगा 10 माइनस 3/2 माइनस 1/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, है ना, ये कितना आ जाएगा 6 और ये आएगा 3 प्लस 36 माइनस 2, ठीक है, माइनस ये इधर भी देखो 6 और ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 72 प्लस 16, ठीक है, और ये प्लस 3 ये आएगा 60 माइनस 18 माइनस 8 माइनस और ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 माइनस 9 माइनस 2, ठीक है। अब आप इसको देखो सिंप्लीफाई कीजिए। अब देखो ये मैंने सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, 39 में से 2 गया 37/6 और यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 में से 72 तो -44/6 और ये आ गया 34/3 यहाँ से, और यहाँ से 60 में से 11 गए तो 49/6, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे हम फर्दर आगे सोल्व करते हैं तो देखो ये क्या आएगा 37 और 44, है ना, ये आएगा अपने पास 81/6, ठीक है, और प्लस ये कितना आ जाएगा इधर 34/3, एक काम करो 2 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड भी करो, ये आएगा 68/6 और माइनस का कितना है 49/6, ठीक है। अब आप देखो ये आ गया अपने पास कितना 100/6 और क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो क्वेश्चन में कहा है ये रिक्वायर्ड एरिया है ए है अपना, ठीक है, यानी कि ये ए है, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू आई है और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3a की वैल्यू, तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर लो आप, ये आएगा 300 डिवाइड बाई 6 तो ये कितना आ जाएगा 50 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा, देन वैल्यू बतानी है 6 अल्फ़ा की कितनी आएगी, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास पैराबोला है तो इसको देखते हैं, थोड़ा सही से लिखते हैं। देखो क्या दिया हुआ y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 4 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन को तो ये बनेगा 4y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब मैं एक्स स्क्वेयर को इधर ले आता हूँ और ये आएगा 16 माइनस 4y माइनस 4 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे आएगा मेरे पास y माइनस 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव साइन यानी कि डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा हमारा और जिसका वर्टेक्स होगा 4,0 पे, ठीक है, इतनी बात क्लियर, ठीक है, 4,0 पे वर्टेक्स होगा और डाउनवर्ड है, ठीक है। और ये देखो ये क्या दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4/2, 2 को आप इधर ले आओ, 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, ये स्ट्रेट लाइन है
दोनों को ड्रा करते हैं और एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो देखो डायग्राम बनाते एक। ठीक है, तो 4,0 लेट्स सपोज यहाँ पे है। ठीक है, तो एक डाउनवर्ड पैराबोला बनाइए। दिस इज आवर डाउनवर्ड पैराबोला, राइट? इतना समझ गए भाई? ओके, अब देखो आप, ये पॉइंट अपना क्या है, 0,4 है ना। ठीक है, ये इधर भी हमने जो की है सही से नहीं लिखा, 0,4 ये वर्टेक्स। ठीक है, अब आप देखो इस लाइन को ड्रॉ करो, है ना, ये लाइन जो कि है, अब आप देखो ये पैराबोला है ना हमारा, एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, जहाँ पे वाई 0 होगा, दैट इज़ वाई को 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 16 आएगी, दैट इज़ एक्स आएगा +-4, दैट इज़ ये पॉइंट अपना क्या होगा भाई, 4,0, और ये पॉइंट होगा -4,0। आप देखो स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे वाई 0 होगा, वाई को 0 करो तो एक्स की वैल्यू 4 दिखेगी, यानी कि एक तो ये पॉइंट होगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन एक तो इस पॉइंट से जाएगी, और दूसरा वाई एक्सिस को कट करने के लिए एक्स को 0 करो, एक्स को 0 अगर हम कर देंगे तो वाई की वैल्यू आएगी -2,0, -2,0 लेट्स सपोज यहाँ पे है ना। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा अपना 0,-2। अब स्ट्रेट लाइन अपनी ये कुछ इस प्रकार बनेगी। ठीक है, देखो ये अपनी स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, समझ गए भाई? आप देखो एरिया अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा होगा, इन दोनों से बाउंडेड एरिया कौन सा आ रहा है, यही होगा ना भाई, ये एरिया है। तो ये एरिया अब आप बताओ कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक पॉइंट तो है इंटरसेक्शन वाला, ये पॉइंट और निकाल लो इंटरसेक्शन वाला, है ना। तो 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। क्या करोगे आप, पैराबोला क्या है अपने पास, y = 4 - x²/4, और लाइन है अपने पास y = x - 4/2। इन दोनों को सोल्व करो, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, तो ये आएगा, देखो क्या है ना। या आप एक काम करो, देखो ये वाली इक्वेशन ले लो पैराबोला की, जो हमने सिंप्लीफाई करके लिखी हुई है, x² = 16 माइनस इस 4y को लिखो 2 × 2y, है ना। ऐसा करने से अब देखो क्या होगा, 16 - 2, 2y की वैल्यू देखो ये रही x - 4, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, बस पैराबोला और लाइन को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आएगा x² = 16 - 2x + 8, तो ये आएगा x² + 2x - 24 = 0। अब इसके फैक्टर कर लो आप, है ना, 6 और 4 हैं, है ना, तो x + 6 और x - 4 = 0। x की वैल्यू अपने पास आ गई -6 और 4, राइट। तो एक पॉइंट तो देखो ये है ही 4,0 इंटरसेक्शन वाला, तो दैट इज़ ये पॉइंट होगा क्या, -6, है ना। x की वैल्यू -6 है, y की बताओ कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी -6 - 4 - 10 / 2 -5, दैट इज़ ये पॉइंट आएगा अपने पास -6, -5। अब इसको हमें इंटीग्रेट करके एरिया निकालना है, जो कि अल्फ़ा दिया हुआ है। ठीक है, और रिक्वायर्ड एरिया देखो यहाँ पे निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रेट करेंगे -6 से 4, राइट। अपर कर्व क्या है अपनी, पैराबोला, तो पैराबोला की इक्वेशन है 4y की वैल्यू निकाल, y की वैल्यू यहाँ पे रखो, y की वैल्यू है 4 - x²/4, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में y की वैल्यू है अपने पास x - 4/2 और dx। इसको इंटीग्रेट करो, देखो ये आएगा अपने पास -6 से 4, या एक काम करो इंटीग्रेट सीधा कर ही देते हैं ना, है ना। वो आप सीधा इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। और देखो 4 का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आएगा 4x - x³ 3/3, और 4 है, ये आएगा 12, है ना। और इंटीग्रेशन की लिमिट है -6 से 4 -1/2। अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये आएगा x² / 2 माइनस
4x है ना, माइनस क्या आएगा भाई 4x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन की लिमिट है अपनी 4 से -6। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रखो अपर लिमिट 16 माइनस 64/12 -6 रखेंगे, आएगा माइनस का 24 प्लस -6 यहाँ पे रखेंगे तो 216 डिवाइड बाई 12 -1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आएगा 4 का स्क्वायर 16/2 माइनस 4 4 जा 16 -6 रखो, -6 का स्क्वायर प्लस 36/2 दैट इज़ 18, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये -6 है तो आएगा 24। अब इसको देखो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आप चाहो तो यहाँ पे 4 से कैंसिल कर सकते हैं ना, 4 से करेंगे तो ये आएगा 4 1 जा है ना, और 4 3 जा, ठीक है, 4 6 जा है ना, यहाँ पे 6 आएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं 16/3। ठीक है, और देखो ये कितना आ जाएगा 48 और -16, 48 -16 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे ये देखो कितना आएगा -24 प्लस 12 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये करके देखो 12 1 जा 12 है ना, और ये कितना पे जाएगा अब, ठीक है, और ये जाएगा 8 पे जाएगा ना, हाँ ओके, और फिर -1/2 माइनस का 8 है ना, माइनस का 8, और इधर ये कितना आएगा -24 और 18 42। ठीक है, अब देखो इसको आप सोल्व करो, ये अपने पास कितना आ गया 2 और 3 32/3 माइनस ये आएगा माइनस का 6, बट माइनस माइनस हो जाएगा +6 है ना, और यहाँ पे ये आएगा माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा 52/2 दैट इज़ 25 है ना, ये कितना आ जाएगा, या एक काम करो ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से है ना, कैंसिल ही कर लो है ना, तो ये देखो कितना आएगा 16 है ना, 3 है भाई बट डिनोमिनेटर में अपने पास नहीं होगा है ना, और देखो 3 है ना, तो आप 3 एलसीएम ले लो, ये आएगा 32 प्लस 18 प्लस, ठीक है, तो ये कितना आएगा अब 25 3 जा 75। ठीक है, अब आप ऐड करो इनको, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो देखो 32 और 18 मिल के 50, और 50 में आप 75 ऐड करो, 125 डिवाइड बाई 3, 125 डिवाइड बाई 3 है ना, और क्वेश्चन में ये देखो ये एरिया आ गया, ये बोला था हमने अल्फ़ा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब आपसे पूछिए 6 अल्फ़ा की वैल्यू, तो 6 अल्फ़ा की वैल्यू बताओ भाई कितनी आएगी, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 डिवाइड बाई 3 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 2, 125 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 250। ठीक है, 250 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, और दैट इज़ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।